नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित अमेठी की और साथ में रायबरेली की भी। बात यह है कि अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता, दोनों लोकसभा सीटों की जनता गांधी परिवार के लोगों के आने की राह देख रहे हैं। अमेठी में तो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि केवल राहुल गांधी अपना पर्चा दाखिल कर जाएं, उसके बाद भले ही ना यहाँ पर आए। मैं अभी इलाहाबाद के दौरे पर था। इलाहाबाद से लौटकर हम लखनऊ होते हुए आगरा आ रहे थे, तो रास्ते में अमेठी पड़ा तो बड़ा क्यूरियोसिटी हुई। रायबरेली भी पड़ा। तो वहाँ की जनता सिर्फ अपने आप को ये कहते हुए सुनी गई कि हम अपने अपराध बोध से दबे हुए हैं इस समय। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? लोगों का कहना था कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को हराया जो इंटरनेशनल फिगर का व्यक्ति है। वो कहीं भी जाता, कहीं भी आता जाता है, इंटरनेशनल किसी भी देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो लोग उसको कहते हैं अमेठी का सांसद है। इसलिए हमारा मानना है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इस गलती का हम अब अपने ऊपर से जो आक्षेप लगा है उसे छुड़ाना चाहते हैं। इस तरह की बातें सुनकर के हमको लगा कि यार ये तो वास्तव में पब्लिक बहुत ही अपराध बोध से ग्रस्त है और गांधी परिवार को बहुत दिल से चाहती है। अब सवाल उठता है कि ये तो वहाँ की जनता की बात हो गई। तमाम लोगों ने हमको दिखाया, एक दो गाड़ी रोक करके हमने देखा कि सड़कों की हालत देख लीजिए क्या हो रही है। वर्तमान सांसद का पता नहीं है, कभी आती नहीं है, और वो आती भी होंगी तो शायद अपने पार्टी के लोगों के बीच घिर करके वापस लौट जाती हैं। हमने कहा उन्होंने तो अपना यहाँ घर बना लिया है, तो कह रहे घर से क्या होता है, घर बना लो, महल बना लो, अपना पूरा घर बसा लो, यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है। अमेठी तो 1980 से जब संजय गांधी वहाँ से चुनाव जीत कर आए थे तब से गांधी परिवार की ऋणी है, और उसमें पिछला चुनाव भी राहुल गांधी को हराया तो मार्जिन पे था। 4,68,000 उनको मिले थे जिन्होंने हराया, और 4,10,000 या 20 के बीच में राहुल जी को मिले थे। तो ये कोई बड़ी जीत नहीं थी, 50,000 के आसपास की हार जीत थी। लोगों का कहना है कि हमने कहा यदि राहुल गांधी फिर वायनाड चले जाते हैं तब क्या होगा, तो लोगों ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत दुख भरी खबर या चर्चा कर रहे हैं आप। हम चाहते हैं राहुल गांधी यहाँ लड़ें, ये उनका अपना घर है, क्योंकि उनके चाचा, उनके पिता इस सीट से हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं और राहुल गांधी खुद बार बार सांसद चुने गए हैं। साथ में हमने कहा कि रायबरेली में सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया, वो राज्यसभा में चली गई हैं राजस्थान से। तो लोगों ने कहा कि नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, इस वजह से। लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी बेटी प्रियंका गांधी मैदान में आए। लोगों ने कहा कि वो भी केवल पर्चियाँ भर जाएं, फिर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोनों भाई और बहनों को। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी इस मामले में आगे आएंगे, वो वायनाड जाएंगे या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दी हैं। आज
पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है और लोग पर्चा वर्चा दाखिल कर रहे हैं। इस तरफ जो भी सीटें हैं कांग्रेस ने जारी कर दी हैं, लेकिन अभी 3 मई को यहाँ पर अधिसूचना जारी होगी। वहाँ अभी 1.25 महीने के आसपास पड़ा हुआ है। राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए, लड़ना चाहिए। यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर लड़ेंगी तो मैं समझता हूँ कि आसपास की जो तमाम सीटें हैं, कानपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और उन्नाव, ये चारों तरफ के जो इलाके हैं उनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की धमक रहेगी और उसमें सारी सीटें कांग्रेस और सब गठबंधन को चली जाएंगी, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि अभी राहुल गांधी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो क्या करने वाले हैं, किधर जाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन हम अब इतनी सूचना देने के बाद आपको अपना एनालिसिस और अपनी बात भी कहना चाहते हैं। असली बात यह है कि यदि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अमेठी की जनता अपनी भूल सुधारना चाहती है और राहुल गांधी से अपना जो खोया हुआ सांसद का जलवा है अमेठी का, उसे देना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि यदि राहुल गांधी यहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी, पूरी तरह से उनको रणछोड़ की उपाधि देना शुरू कर देंगे और वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़े। हालांकि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी से गुजरी थी तो अमेठी ने जो स्वागत किया राहुल गांधी का, जो भीड़ इकट्ठी हुई और लोगों की डिमांड आई कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, तो वर्तमान सांसद की हालत खराब हो गई और उसके बाद से उन्होंने यहाँ पर एक घर बनाने की बात फैलाई है। हालांकि हमने घर नहीं देखा है, उन्होंने कहाँ लिया है, क्या है, चूँकि उद्घाटन में उन्होंने हमको बुलाया नहीं तो हमें मालूम नहीं है। खैर, अब हमारा ये मानना है कि जनता की जो डिमांड है उसके आधार पर रायबरेली और अमेठी पर दोनों बहन और भाइयों को चुनाव लड़ना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये उनकी नहीं लड़ने की बात बड़ी दूर तक जाएगी और पूरी बीजेपी इन सब चीज़ों को भुनाने में कसर नहीं छोड़ेगी। आपको मालूम है, हमने पिछले 2 वीडियो में हमने शक्ति के बारे में भाई रवीश कुमार के साथ बोला था कि जिस शक्ति का महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने नाम लिया था, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी ने किस तरह से मोड़ दिया और उस पर एक लंबा चौड़ा भाषण दे डाला और शक्ति को महिलाओं से जोड़ करके उन्हें बरगलाने की कोशिश की है। लेकिन जनता सब जानती है कि राहुल गांधी ने शक्ति का नाम किसके लिए लिया है। तो खैर, हमारा मानना ये है कि अभी आज ही हमको पता चला है, चूँकि अधिसूचना का पहला चरण शुरू हुआ है और उसमें पीलीभीत से वरुण गांधी के एक प्रतिनिधि ने उनके लिए पर्चा खरीद दिया है। तो शायद अब वरुण गांधी का तो अमेठी से लड़ने का मामला खत्म हो चुका है। हालांकि राजनीति है, पता नहीं चलता कौन कहाँ किस पानी में है, लेकिन अभी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट दे दे, तो इस दौर में जो कहानियाँ चल रही हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, उन पर पर्दा पड़ जाएगा। हालांकि अभी चूँकि पार्टी ने टिकट का ऐलान नहीं किया है, राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, टिकट देगी भाजपा नहीं देगी,
तो इसलिए अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं वो और उनकी मां, लेकिन ये सब केवल कयासबाजी है। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या मामला है। एक सूचना और मिली है, अब वो मालूम नहीं पक्की है या, लेकिन वायरल हो रही है चारों तरफ। अखिलेश यादव ने अपने चाचा को संभल से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, शिवपाल सिंह को, लेकिन शायद शिवपाल सिंह अब वहाँ से चुनाव न लड़ करके अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ये भी एक सूचना है। अब इस सूचना में कहाँ तक सत्यता है, क्या है, ये तो अखिलेश यादव जाने या समाजवादी पार्टी जाने, या खुद शिवपाल सिंह यादव जानते होंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा आज का फोकस रायबरेली और अमेठी पर है। और हम फिर एक बार कहेंगे, क्योंकि जितने एनालिसिस्ट हैं सभी लोगों का ये मत है कि यदि राहुल गांधी अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका चुनाव नहीं लड़ती हैं तो ये एक रणछोड़ का आक्षेप उनके ऊपर लग जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस रणछोड़ के आक्षेप को लेकर के पूरे देश में प्रचार करेगी कि देखिए वहाँ से छोड़ के भाग आए, अमेठी की जनता को धोखा दे आए, अमेठी की जनता ने एक बार क्या हराया, वहाँ से भाग लिए और हमेशा हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों पर क्या भरोसा किया जाए। इसलिए हम चाहते हैं या हमारा मानना है कि राहुल गांधी को इस तरह की ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और किसी भी सूरत में अमेठी नहीं छोड़ना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।